की, तो समझ लीजिए कि इस चुनाव के बाद जरूरी नहीं कि ये विधानसभा में रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो अगला चुनाव इन्हें भी लड़ाया जाएगा। जब लोकसभा के लोगों को विधानसभा लड़ाया जा रहा है तो जो विधानसभा जीत करके जाएंगे वो लोकसभा लड़ाए जाएंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मिर्ची बाबा अभी नहीं, समाजवादी पार्टी भविष्य में भी चुनाव लड़ेगी। और फिर जो लोग थकते नहीं थे कभी हमारे गृह जनपद की बुराई करने के लिए, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के सर्वोत्तम नेताओं ने हमेशा हमारे क्षेत्र की बुराई की, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उनके क्षेत्र में देखाएं। जिन्होंने डबल इंजन की सरकार चलाई हो, 20 साल सरकार लगभग यहाँ चली है बीजेपी की, कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिल गया? क्या किसान की तकलीफ दूर हो गई? क्या महंगाई कम हो गई? क्या आज किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं? तो ये बड़े सवाल हैं। सवाल केवल मुख्यमंत्री के होने का नहीं है, सवाल ये भी है कि पिछले इतने वर्षों में और डबल इंजन की सरकार होने के बाद क्या यहाँ जनता खुशहाल है? क्या नौकरी मिल गई? ये बड़े सवाल हैं। मैं तो कहूँगा पहली बार आया हूँ और हमें उम्मीद है ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बनेगा। धार्मिक जिनकी उपयोगिता है उन नदियों में मां नर्मदा की गिनती है। न केवल हमारे किसानों को बल्कि जीवन देती है ये नदी। खेती, बिजली, कारोबार, घर, मकान, सबका जीवन चलता है इससे। इसलिए सबसे पहले मां नर्मदा का आशीर्वाद लेकर के यहाँ पूजा करके हम लोग जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। और जहां तक सवाल विधानसभा किसकी है, मुख्यमंत्री जी की है, तो सोचिए जो मुख्यमंत्री रहे उनका बीजेपी में लोग कोई समर्थन नहीं कर रहा है। ये पहला देश का चुनाव हो रहा है जहां मैं भिंड, मुरैना से लेकर के टीकमगढ़, छतरपुर, चित्रकूट, सतना, उन इलाकों में गए हैं, कोई मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं ले रहा। सोचिए जिसने मुख्यमंत्री ने काम किया हो और बीजेपी उसको स्वीकार न कर रही हो, यहाँ पर चुनाव दोबारा होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कई बड़े बड़े नेताओं का जिनका और प्रमोशन होना चाहिए था, राजनीति में पहली बार देखने को मिला है कि जिनका प्रमोशन होना चाहिए था उनका डिमोशन हो गया। जिन्हें मंत्री बनना चाहिए था उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो सांसद थे वो चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव होने के बाद जरूरी नहीं कि यही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के दावेदार इतने हैं जितने संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। बात खत्म हो गई, नीतीश जी की बात बहुत पुरानी हो गई और अब उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जी, राहुल जी ने कहा एक्सरे कराएंगे समाज का, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की? तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थी उनकी गलत नीतियों के कारण थी। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई, सीटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली है। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा।